नमस्कार। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर ज़िले में कौड़ीराम में। आज 6 दिसंबर यानी कि आज जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। अंबेडकर जन मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण उपस्थित हैं। इधर हम दिखाएं, यहाँ पर मौजूद होकर के आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। सामने तस्वीर है, श्रद्धांजलि तमाम लोगों ने दिया। सामने तस्वीर बाबा साहब की, बगल में महात्मा बुद्ध जी की तस्वीरें हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बातचीत करेंगे। अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरवत कुमार निराला जी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके तमाम समर्थक साथी भाई बंधु भी मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तमाम जगहों पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसी पे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने दलित समाज के प्रति जो है उन्होंने संघर्ष किया, लगातार छुआछूत जैसे और तमाम भेदभाव से लड़ने का उन्होंने प्रयास किया, समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। उनके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे आपसे। आज हम लोग गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम में अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यालय पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के अंदर वो महापुरुष हैं जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान दुनिया के संविधानों का निचोड़ है। दुनिया के संविधानों से बेहतर संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान भारत को दिया, लोकतंत्र स्थापित किया भारत के अंदर। और आज उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान की बदौलत जो आम आदमी है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, उस व्यक्ति को वो ताकत दिया कि वो खुद वो सरकार बना सकता है और सरकार बिगाड़ सकता है। ये जो ताकत है, आम जनता को जो ताकतवर बनाने की जो ताकत है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान देता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इस भारत के अंदर सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के नेता, आधुनिक भारत के निर्माता हैं। क्योंकि आधुनिक भारत मैंने इसलिए कहा कि आज अगर भारत के अंदर अगर सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, क्योंकि पहले कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान भारत में नहीं था तो कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार, जो दलित पिछड़ा कमजोर वर्ग है, उसको नहीं था। सबको रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था। पानी पीने का मतलब समाज, जो एक सार्वजनिक तालाब है या कुआं है, सब लोग वहां से पानी नहीं भर सकते थे। और जो महिलाएं हैं सभी समाजों की, आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं, जो आधी आबादी है, कंधे से कंधा मिला करके सब महिलाएं भी खड़ी हैं। और महिलाएं आईएएस, पीसीएस, डीएम, कमिश्नर से लेके डॉक्टर, इंजीनियर और हवाई जहाज की पायलट से लेके आर्मी की अधिकारी तक आज वो महिलाएं बन रही हैं। ये और सभी समाज की महिलाएं बन रही हैं। उन महिलाओं को भी घर की चारदीवारी से बाहर आने का हक अगर कोई देता है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान देता है। वो महिलाएं सिर्फ दलित समाज की नहीं है, वो महिलाएं सिर्फ पिछड़े समाज की नहीं है, वो अपर कास्ट की भी महिलाएं हैं जिनको पढ़ने लिखने को, उनको भी पर्दा आप जानते हैं कि इसी देश में, इसी भारत में पर्दा प्रथा था, इसी भारत में सती प्रथा था। तो जहां पर्दा प्रथा था कि लोग मतलब जो महिलाएं चौखट के बाहर नहीं जा सकती थी, आज वो महिलाएं, उनको सभी क्षेत्रों में भागीदारी मिल रहा है। एक वोट का जो अधिकार है, चाहे वो राजा का हो चाहे रंग का, पहले एक वोट जो वोट देने का अधिकार हुआ था वो जमींदार मीन्स मतलब कोई जिले में एक आदमी, कोई बड़ा आदमी होता था, तो बड़ा आदमी और बाकी सारे लोग वोट देने से वंचित हो जाते थे। तो बाकी सारे लोग वोट देने से वंचित हो रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दलित वोट देने से वंचित था या अपना प्रतिनिधि चुनने से वंचित था। वो अपर कास्ट के लोग भी वंचित थे, वो बैकवर्ड समाज के लोग भी वंचित थे, दलित भी समाज के लोग वंचित थे। तो सबको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया। और जो कानूनी जो सुरक्षा है, आज महिलाओं को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। आज जो कमजोर वर्ग है, जो दलित समाज है, आज उसका उत्पीड़न करने से लोग डरते हैं, घबराते हैं। ये अलग बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे जितना भी अच्छा बना दो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा।
अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो खराब संविधान भी अच्छा हो जाएगा। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया तो बाबा साहब ने तो अच्छा संविधान दिया, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में आई, आज़ादी के 75 साल बीतने जा रहे हैं, आज भी भारत देश के अंदर वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो संविधान की जो मूल भावना है और जो पूर्ण रूप से लागू करने की बात है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना अधूरा है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान की मूल मंशा अधूरा है। ये क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो इस तरह के लोग हैं, अभी कहीं ना कहीं उनकी शोषण हो रहा है, लोग शोषित हो रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार का भी कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, बस कुछ ही महीने बाद चुनाव भी है, इस पर क्या कहना है, क्या विचार है आपका? देखिए, हमारे साथ पिछड़े समाज से ही हमारे अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रिजेश्वर निषाद जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी सीमा गौतम जी हैं, धर्मा देवी जी हैं, इधर हरिनारायण जी हैं, तमाम हमारे जिम्मेदार साथी हैं और सरवन शर्मा जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। तो ये पिछड़े समाज के भी काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं और निश्चित तौर पे पिछड़े समाज के अंदर अब चेतना आ रही है। जब तक चेतना नहीं थी, ये पिछड़ा समाज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उतना नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि आप देखेंगे कि जब इस देश के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो संविधान जब बाबा साहब ने लिखा तो संविधान में अनुच्छेद 340 का प्राविधान किया कि पिछड़े समाज के वो लोगों के उत्थान के लिए समय समय पर देश के अंदर आयोग बनाए जाएंगे, सर्वे कराए जाएंगे इनके पिछड़ेपन का होने का। तो आज भी हालांकि सरकारों ने बेईमानी किया, मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट नहीं लागू हुई है, वो आधी अधूरी रिपोर्ट लागू हुई है, लेकिन आज भी पिछड़े समाज को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान की बदौलत वो मंडल की कमीशन की रिपोर्ट आती है, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा था। लागू हुआ तो ये मानवर कांसीराम साहब के आंदोलन की बदौलत हुआ। मानवर कांसीराम साहब जब मंडल कमीशन इस देश में लागू नहीं हुआ था, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला हुआ था, तो महीनों महीनों दिल्ली के वोट क्लब पे वो धरना देते थे और नारा मानवर कांसीराम साहब ने उस जमाने में दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये नारा मानवर कांसीराम साहब ने। तो इसलिए जो पिछड़ा समाज है उसको अगर आज समाज में बराबरी का दर्जा मिला या विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार मिला तो किसी और की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत और मानवर कांसीराम साहब के संघर्ष की बदौलत हुआ। ये एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसे अब विधानसभा चुनाव है, चुनाव को किस नज़र से देखते हैं और क्या आपकी तैयारी, जिस प्रकार से आपने एक अंबेडकर जन मोर्चा पार्टी बनाई है, इसका क्या उद्देश्य है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव का जो सवाल आपका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतर जो वर्तमान परिस्थितियां उसके साथ में है ये सवाल। समय बदल रहा है और समाज बदल रहा है और आज जो युवा है वो एक नई सोच के साथ काम कर रहा है। अब वो दौर लदने जा रहा है कि कोई ये सोचे कि दिल्ली में बैठ करके या लखनऊ में बैठ करके हम लोगों को इशारा कर देंगे, लोग मेरे इशारे पे नाचेंगे या मेरे इशारे पे वोट करेंगे। अब वो दौर बदल रहा है। अब वो दौर अब ये आ रहा है कि स्थानीय लीडरशिप, क्षेत्रीय लीडरशिप अब उभरेगी, क्योंकि अब तक क्या हुआ कि जो आम जनता था, जागरूकता का अभाव था, जनता के बीच में ये बताया गया कि आप सरकार बनाइए, जबकि जनता सरकार नहीं बनाती है। जनता का ये दायित्व होता है कि पहले वो अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुने। जब आपका विधायक अच्छा होगा तब ना अच्छी सरकार बनेगी, क्योंकि डायरेक्ट तो सरकार जनता बनाती नहीं है, जनता तो एक मेंबर चुन के भेजती है, वो मेंबर फिर वहाँ सरकार बनाता है। पता चला मेंबर ऐसा हो गया जो सदन में खड़ा ही नहीं हो सकता, जिसका जनता से कभी सरोकार ही नहीं रहा, जो जनता के दुख दर्द में कभी गया ही नहीं, वो 5 साल कभी क्षेत्र में दिखा नहीं, लोगों की समस्याओं पे लड़ा नहीं और पैसा दे करके कहीं से टिकट ले करके आ गया और अचानक उसको लोगों ने उस पार्टी के कहने पे विधायक बना दिया, तो वो 5 साल तो सदन में आवाज़ नहीं उठाएगा। तो जब आवाज़ नहीं उठाएगा तो जनता का काम नहीं होगा, तो सरकार तानाशाह हो जाएगी। वहाँ सदन में खड़ा होकर के जो विधायक है, जो सांसद है, कभी ये कहा हो कि हमको बांसगांव तहसील के लिए कोई बड़ा स्टेडियम चाहिए युवाओं के लिए, ये नहीं कभी डिमांड किया कि यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। जब योगी जब बांसगांव में आया तो शायद कमलेश पासवान ने डिमांड की है, लेकिन तो हमको लग रहा है चुनाव 3 महीने बाद आया तब ये डिमांड किया जा रहा है। ये पब्लिक में खड़ा होकर बोलना नहीं मसला है, जहाँ बोलना चाहिए सदन में, जहाँ से सुनी जाती, जहाँ से हो सकता है, ये वहाँ बोलने की तो हिम्मत है नहीं। बोलना तो इनको वहाँ चाहिए ना। हम पता चला सड़क पे बोल रहे हैं और डीएम के सामने कुछ कह ही नहीं रहे,
तो करना जो कुछ डीएम को है तो डीएम को करना, हमें डीएम के सामने बोलना चाहिए। डीएम के सामने जाके हाथ जोड़ के पैर छू के चले आ रहे हैं और जनता में आकर हम आपकी बतिया कर रहे हैं। तो ये पब्लिक को, जैसे यहाँ के जो ये दुर्भाग्य है कि बांसगांव जो विधानसभा है, जो लोकसभा है, मिनिस्टर तक दिया है और राजकीय डिग्री कॉलेज यहाँ पे नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन पाया, यहाँ पे कोई भी वो औद्योगिक जो प्रचार आपकी जो पार्टी है अम्बेडकर जन मोर्चा और तमाम जगहों पे कार्य कर रही होगी, तो कितनी सीटों पर लड़ने का विचार बना रहे हैं? जो अम्बेडकर जन मोर्चा का मकसद है, देखिए हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूर्वांचल बेस्ड ये अम्बेडकर जन मोर्चा है। पूर्वांचल के लोग अम्बेडकर मिशन के प्रति बहुत ईमानदार हैं, अम्बेडकर विजन के प्रति बहुत ईमानदारी और समर्पित होकर काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा अब तक का कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग समर्पित हैं, ईमानदार हैं, काम इन्होंने किया, लेकिन नेतृत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दे दिया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या किया, जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, लखनऊ के उस पार के लोग हैं, उनका कल्चर और मेरा कल्चर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग अलग है। वो अपने बाप को भी तुम कह के बात करते हैं, हम अपने बाप को तुम कह के नहीं बात करेंगे। कुछ भी हो जाए हम अपने बड़े भाई को तुम करके बात नहीं करेंगे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के आदमी से और हमारा कोई नाता हो ही नहीं सकता। दुर्भाग्य है कि इमोशन की वजह से हमने उनको नेतृत्व दे दिया। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं उनमें संवेदना नहीं होता है, वो सौदेबाज लोग हैं, वो धूर्त लोग हैं, वो गिव एंड टेक वाले लोग हैं, वो खरीदने और बेचने वाले लोग हैं। और पूर्वांचल के लोग इमोशन वाले लोग हैं, वो किसी भी मुद्दे पे इमोशन के साथ समर्पित होकर काम करते हैं। इसलिए अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर जन मोर्चा पूर्वी उत्तर प्रदेश की पार्टी है और पूर्वांचल का नेतृत्व अम्बेडकर जन मोर्चा करेगा। और आने वाले दिनों में जो हमारी तैयारी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ मंडल जैसे गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल, देवीपाटन मंडल और कुछ और आसपास के जो जिले हैं, जो मंडल हैं, वो हम ले रहे हैं। हमारी जो तैयारी है ये है और उसमें हम जो गोरखपुर मंडल है उस पर बहुत हमारा जोर है। हमारा जो काम है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, आज नहीं तो कल पूर्वांचल राज्य बनना है। तो जब पूर्वांचल राज्य बनेगा तो पूर्वांचल का मुख्यमंत्री पूर्वांचल का आदमी होगा, दिल्ली और लखनऊ वाला नहीं होगा। इसलिए अगर पूर्वांचल राज्य बना, गोरखपुर राजधानी बनेगी, तो पूर्वांचल का मुख्यमंत्री, और दलित चेहरे की बात चली तो श्रवण कुमार निराला भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब हमारी ये जो लड़ाई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की लड़ाई। और राजनीति में राजनीति संभावनाओं का दौर होता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। इस देश का ये भी इतिहास है, अकेला निर्दल विधायक मधु कोड़ा एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। पार्टियां 100 विधायक लेके खड़ी रह गई और सिंपल एक निर्दल विधायक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, ये भी इतिहास है। और अरविंद केजरीवाल 1 साल की राजनीति में 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा देती हैं और आज तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। तो जनता जिसके साथ है वही लीडर है। ये समझे कि जैसे कि आम जनता जो समस्या है वो आपका मुद्दा होगा इस बार चुनाव में, वही मुद्दा लेकर लड़ेंगे आप? जी जी जी। जो भी उनका समस्या है, जो व्यक्तिगत समस्याओं पे हम लड़ने वाले लोग हैं। हम बेरोजगारी पे के सवाल पे लड़ेंगे, शिक्षा के सवाल पे लड़ेंगे। शिक्षा हमारा अहम मुद्दा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष हो। और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो दूध पिएगा अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, क्योंकि वो जागरूक हो जाएगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, शिक्षा का मतलब स्वाभिमान, और शिक्षा का मतलब आदमी की मनुष्यत, जो आदमी है उसको आदमी होने का आभास, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी। इसलिए हमारा जो मकसद है वो शिक्षा को स्थापित करना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने संविधान में अपनी अहम भूमिका निभाई, अहम योगदान दिया और भारत में ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल बने जो वास्तव में जिनका शोषण होता रहा, संविधान में उन्हें एक अलग दर्जा दिलाने की कोशिश करे। तो आज तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तमाम लोग हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा गौतम। तो क्या कहेंगी, आज पुण्यतिथि है अम्बेडकर जी की, क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आज जो उत्तर प्रदेश की बात है, जो आज पुण्यतिथि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, एक तरह से कहें तो ये बहुजनों के लिए ये काली रात भी है। हम लोग ऐसे मानते हैं, क्योंकि वो मसीहा ऐसे थे जो हमें आज तक कोई धर्म, कोई भी भगवान हमें नहीं दिया, उन्होंने हमें दिया। आज जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये भी अगर अधिकार किसी ने दिया तो वो बाबा साहब ने दिया। आज महिलाएं सिर्फ
पढ़ाई नहीं कर रही, सिर्फ जॉब नहीं कर रही हैं, वो पायलट तक बन रही हैं, वो बाबा साहब के अधिकार से, बाबा साहब के संविधान से। उन्होंने अगर नहीं दिया होता तो महिलाओं को कहा जाता है कि पैरों की जूती समझी जाती थी। तो खासकर महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है और अभी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। खासकर महिला इतनी सुरक्षित नहीं देखी जाती हैं, तमाम सरकारें आती हैं जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो सरकारें जो आ रही हैं जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हीं के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। जो संविधान में हमारा अधिकार दिया गया है, जो बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे महिलाओं के लिए जो अधिकार दिया है, उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता, उस पर अमल नहीं किया जाता है। इसीलिए हमारे आज भी जो हमारी वंचित जो हमारी जो महिलाएं हैं, शोषित महिलाएं हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाती है। लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और हम संविधान में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम संविधान पे विश्वास रखते हैं और संविधान में ही हम लोग संविधान के माध्यम से ही काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भीमराव अम्बेडकर पुण्यतिथि तमाम जगहों पे पूरे भारत में मनाया जा रहा है, महापरिनिर्वाण दिवस ये मनाया जा रहा है। तो आज उसी उपलक्ष्य में कौड़ीराम में भी एक कार्यक्रम जो है, एक पुण्यतिथि श्रद्धांजलि तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा, अम्बेडकर जन मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।